जय हिंद दोस्तों, आइए समझते हैं मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट। हमारे मूल अधिकार क्या है, संविधान ने हमको मूल अधिकार क्या दिए हैं, हमारे फंडामेंटल राइट क्या है। देखिए, मूल अधिकार को भाग 3 में रखा गया है। अब अगर जो भाग 3 में रखा गया है तो उसको किसी न किसी अनुच्छेद में जगह दी गई होगी, तो इसको अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार को रखा गया है और इसको मैग्ना कार्टा कहते हैं। मैग्ना कार्टा का मतलब है अधिकार पत्र। क्वेश्चन में पूछेगा कि संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहते हैं, तो वहाँ पर आपको देना भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। मूल अधिकार, सबसे पहले मूल जो हमारा पुराना संविधान बना था उसमें मूल अधिकार 7 थे, पर अब 6 बचे हुए हैं। 6 बचे हैं। अमेंडमेंट संविधान संशोधन अधिनियम 44 के तहत अब हमारा प्रॉपर्टी का अधिकार समाप्त कर दिया गया है। देखिए, नहीं तो कहीं कोई सरकारी जगह है, कोई कहीं पर एयरपोर्ट है, तो कोई व्यक्ति वहाँ पर बहुत मकान बना रहा और जगह नहीं देगा, तो फिर उसको कहा गया है कि आप सरकार को ज़मीन दे सकते हैं, सरकार के खिलाफ बगावत नहीं कर सकते हैं प्रॉपर्टी के मायने पर, और आप कोई कानूनी मूल अधिकार छोड़ करके आपको एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। कानूनी अधिकार यानी कि कोई तुम्हारा व्यक्ति पड़ोसी तुम्हारी ज़मीन नहीं हड़प सकता है, सिर्फ सरकार ले सकती है। कहीं अगर जो रोड बन रहा है आप ना दो, तो इसीलिए सरकार को मजबूरन ये कानून लागू करना पड़ा। और आज देखते हैं मूल अधिकार की मांग कब हुई। कराची अधिवेशन में मूल अधिकार की मांग हुई सबसे पहले। और आइए समझते हैं अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 क्या कहता है कि राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो मूल अधिकार को छीन रहा हो। यानी कि ऐसा नहीं कोई अधिकार कानून, राज्य में क्या क्या आता है, राज्य में केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार और लोकल सरकार। लेकिन अब ये हुआ कि उसमें अनुच्छेद 12 में लिखा कि राज्य कोई ऐसा संविधान नहीं बना सकता है जो मूल अधिकार को छीन रहा हो। लेकिन कोई अगर जो घर बना रहा है, कहीं अगर सड़क किनारे बना ले और उसका नक्शा गलत बना दे, तो उसको केंद्र सरकार और राज्य सरकार, लोकल सरकार कुछ उस पर दबाव बना सकते हैं। आइए समझते हैं अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 क्या कहता है कि अल्पीकरण। सरकार किसी न किसी मायने में कुछ लोगों को अल्पीकरण कर देता है, कुछ को ज़्यादा छूट दे देता है। ऐसा क्यों? क्योंकि समाज को एक बेहतर ढंग से बनाने के लिए अल्पीकरण जरूरी है। इसी में पर्सनल लॉ आता है इसमें। और इसी में कहा गया है अगर जो कोई अनकॉन्स्टिट्यूशन होगा, अगर जो कोई असंगत होगा, इनकॉन्स्टिट्यूशन, तो उसको निरस्त सरकार कर सकती है। जैसे कि इसी में आता था 3 तलाक। ये आपके लिए तो एक मूल अधिकार है, पर क्या आप उस औरत का दर्द जान सकते हैं जो आपको
3 तलाक कहने पर उसकी सारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। और इसी में संविधान में लिखा गया है कि संविधान के पहले के वो कानून सभी लागू रहेंगे जो कि मूल अधिकार का हनन ना कर रहे हों, जो कि मूल अधिकार का हनन ना कर रहे हों। जैसे कि पर्सनल लॉ इसमें ये लागू है, ये तो वो पहले का है। और जो संविधान के बाद भी ऐसा कोई राज्य कानून नहीं बना सकता है जो कि मूल अधिकार का हनन कर रहा हो। और इसमें जो पहले के अगर जो संविधान के अनुच्छेद हैं, अगर जो समाज पर धब्बा है तो उनको सरकार निरस्त भी कर सकती है। आइए देखते हैं अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 क्या कहता है कि कानून के समक्ष समानता। ये कहाँ से कानून यूके ने लागू किया। और कानून का समान संरक्षण, ये कहाँ यूएसए में लागू हुआ। देखिए, कानून का समान संरक्षण और कानून के समक्ष समानता का मतलब ये है कि हमारे यहाँ जो छोटे बच्चे हैं या कुछ लड़कियां हैं उनको कुछ मायने में हद तक छूट दे दी जाती है। वो उस कानून का समक्ष संरक्षण कहला होता है। और जो कानून के समक्ष समानता है, इसमें सबको उतना ही बराबर देखा जाएगा, चाहे वो 5 साल का बच्चा हो या 25 साल का व्यक्ति हो, कोई सबको बराबर देखा जाता है। तो इसीलिए इसको कुछ अमेरिका के लोगों ने इसका बहिष्कार किया, तो इसलिए वहाँ पर कानून का समान संरक्षण लागू हुआ। तो हमारे यहाँ पर कानून का समान संरक्षण होता है। यहाँ पर किसी न किसी प्रकार के लोगों को कुछ छूट दे दी जाती है। लड़कियों को, बच्चों को, विशेषकर बच्चों का ट्रेन में भी टिकट आधा लगता है, बस में भी टिकट आधा लगता है। आइए अब समझते हैं अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 क्या कहता है, किसी भी व्यक्ति का, किसी व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को धर्म, जाति, नस्ल, वंश, जन्म स्थान, जन्म स्थान के बारे में, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। देखिए कितना अच्छा हमारा कानून बना है। और मैं सैल्यूट करता हूँ संविधान बनाने वालों को। किसी शायर ने कहा है कि मैं तुम्हारे हर एक प्रश्न का मैं मुकम्मल जवाब हूँ, तुम्हारे हर एक प्रश्न का मैं मुकम्मल जवाब हूँ। कभी वक्त मिले तो पढ़ना मुझे, मैं भारत का संविधान हूँ, मैं भारत का संविधान हूँ। आइए देखते हैं अनुच्छेद 16 क्या कहता है। कहता है लोक नियोजन विषय में अवसर की समता। सभी को बराबर अधिकार है किसी पद के लिए, पर इसी में कहा गया कि SC, ST, OBC को छोड़ करके इनको कुछ छूट दे दी जाती है, इसलिए कि ये भी उसी लेवल पर आ सके। सरकार का कहना है, कानून का कहना है कि जो बड़े तबके के लोग हैं, हम तुमसे ये नहीं कह रहे हैं कि तुम कम बढ़ो, तुम बढ़िए, पर मैं इनको जो ये SC और ST OBC है इनको मैं थोड़ा और बढ़ा देता हूँ, तो समाज एक बराबर ढंग से चलेगा, समाज एक सुरक्षित ढंग से बराबर चलेगा, तभी तो अच्छा समाज रहेगा। अनुच्छेद 17 क्या कहता है, अस्पृश्यता का अंत। इसको छुआछूत कहते हैं, छुआछूत का अंत। हमारे समाज में बहुत ही छुआछूत फैली हुई थी। जब पहले अंबेडकर साहब थे तो उनको स्कूल में बाहर बैठ के पढ़ाया जाता था, इसी से उन्होंने छुआछूत का अंत किया और ये कानूनी अपराध है। पर छुआछूत अब भी है एक मायने पर। जब कोई व्यक्ति अगर जो बीमार है तब वो छुआछूत व्यक्ति उससे कर सकता है, उससे दूर रह सकता है,
बस एक ही मायने पर। ये नहीं कि किसी को कोरोना हो गया और आप उनसे कह रहे हो कि नहीं हम तुमसे तुम्हारे पास बैठेंगे, तुमको छुएंगे क्योंकि छूत का अंत कर दिया गया है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर जो कोई व्यक्ति बीमार है तो उसको उससे अगर लेने छुआछूत वो कर सकता है, लेकिन वैसे नहीं कर सकता है जात के आधार पर, किसी आधार पर। देखते हैं आर्टिकल 18 अनुच्छेद 18 के क्या उपाधियों का अंत। अब इसमें सेना, विद्या, उपाधि के सिवाय ऐसा नहीं हो सकता। जब कोई अगर जो पढ़ा लिखा है, अगर जो तो वो अपने नाम के आगे अगर डॉक्टर है तो डॉक्टर लगा सकता है, टीचर है तो टीचर, मास्टर लगा सकता है, और इसके अलावा कोई भी उपाधियाँ नहीं होंगी। और जो राष्ट्रपति जो पुरस्कार देते हैं इसी के अंतर्गत देते हैं। आई होप वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।